अरे भाई इतनी कथा ऐसे थोड़ी मिल रही है। हमने अपने घर में रखा है, रोज गरम गरम पराठे खिलाते हैं और बढ़िया बढ़िया चादरें बिछाते हैं। तो स्वामी जी के पास बात आ गई, खूब खंडनी करके धर दी उसकी। वाकिम पूरा ना था साथ में, पहचान पूरी नहीं थी, इसलिए अपमान बेइज्जती समझ बैठा। अवगुण भाषा दिल पर, अवगुण भाषा भाई बा। एक घर में ठहराया हुआ है, एक बढ़िया बढ़िया माल मिलीते खिलाते हैं और एक भरी सभा में मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं ना जाओ उन पे, मैं इनकी कथा नहीं सुनता, घर बैठे अपनी कथा बोलते रहे। चर्चा सुनने को बस तय कर लिया, मैंने नहीं चर्चा सुनने जाना। मुझ पर करी खंडनी, मैंने बेइज्जती कर दी भरी सभा में। एकांत में समझाते फिर भी कोई बात थी। क्या देखा अवगुण मुझमें, क्या मेरे में अवगुण देखा था? क्या हमने इनकी सेवा नहीं की? किस तरह से इनका वो करते हैं और फिर भी हमारी बेइज्जती कर दी। रिसाए के आप अपने, रूठ करके दुकान पे चला गया और कान जी को कह गया, कान जी अरे भाई बहुत दिन हो गए, तू चला जाना और महाराज आए हुए ना, जो माता जी भोजन देंगे उनको करा करो देना, जरा सेवा का ध्यान रखना, मैं दुकान पे सो जाऊंगा। चर्चा समय ना आया, चर्चा के समय आया नहीं। स्वामी जी ने सब देखा कि भाई महावजी भाई आया नहीं, समय गए कि वो खंडनी की थी तो रूठ के घर, और कहाँ जाना है, रूठ जाएगा घर बैठे। क्या लगे अच्छा, चर्चा खत्म हो गई। रात को जबराइल को कहते हैं, जबराइल ये अंदर सो रहा है ना, ऐसा धाड़ से मार थप्पड़ इसके मुंह पर के उठ करके अपने आप चला जाए। अब जबराइल शक्ति को कहते हैं, अंदर घुस गई। अब वो ताला अंदर से लगा के सो रहा था, ऐसे ठाठ से उन्होंने देखा कि वाह भाई वाह, खूब गाल भी सीधी धर रखी है, कस के मारा इतने जोर से, तब डर के उठ के बैठ गया। भूत आ गया, भूत। क्यों ऐसे में को आ जाएगा तो भूत ही कहेंगे। तब कुछ होश आई, क्या लगा नहीं भूत कोई नहीं है, भूत होता तो मुझे दिख जाता, लालटेन वगैरह जलाया नहीं, मैं जिनसे रूठ के आया, वही मेरे पर मेहर करके मुझे थप्पड़ मार मार के जगा रहे। उसी वक्त उठा, अंदर से ताला खोला, बाहर से लॉक किया। 3 बजे रात्रि का समय था, जाके श्री जी के चरणों पे गिर पड़ा, जगाए श्री जी को और गया श्री जी के चरणों में, करने लगा मनोहार, मनोहार मन से अर्ज विनती करने लगा। तो स्वामी जी सो रहे थे, जागे, कहने लगे भाई कौन है, अभी तो 3 बजे का समय है। कहने लगे ठीक। महावजी भाई कहता है ठीक है राजी महाराज, एक तो थप्पड़ मार मार जगाते हो, फिर पूछते हो कौन है, मैं महावजी आया हूँ। रोए के कदमों लगा, बस रो पड़ा। अब अपना कसूर मान गया कि सब पाप मेरा था, ये स्वीकार जो करना है कि मेरी भूल है, मेरे से पाप हुआ है, ये केवल ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। अपनी कही बीतक, तब उसने सारी बीतक बताई, कैसे कैसे मैं सो रहा था, कैसे आपने थप्पड़ मार के जगाया। यहाँ से चर्चा में, अब यहाँ से चर्चा में भया पका प्रवीण, पक्व प्रवीण हो गया, विश्वास हो गया, आत्म जागृत हो गई। चर्चा सुनते सुनते, और चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया यकीन, बड़ा यकीन हो गया। अब ये हो गया, उधर वो जो आए थे कुटुंब कबीले वाले, और उधर वो भी लोग आए थे जो लड़ने वाले। जब चर्चा सुनी, उन्होंने कहा भाई शुक्र है हमसे कुछ पाप नहीं हो गए, तो बहुत महान संत है। अब ये आगे तो कभी ना कभी दुकान पे चले जाते थे, अब दुकान पे जाते नहीं। घर के लोग, पति उसकी पत्नी, बच्चे सब लड़ने लगे कि पापा आप काम पे नहीं जाते। कहने मेरे लिए तुम मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गया, मैं अब नहीं तुम्हारी दुकान पुकान का काम करूंगा, वो कांजी भाई करेगा। ये ना डगा इन समय, डगा नहीं, अपने ईमान से गिरा नहीं। श्रीराज इनके साथ, क्यों? जब कोई ईमान पे खड़ा होता है तो राज्य की भी मदद उनके साथ हो जाती है। जाको मदद हक की, जिस पर राज्य महाराज की कृपा होती है। धनिये पकड़े हाथ, धनिये पकड़े, माया से निकाल के जब राज्य महाराज पकड़ लेंगे, फिर ईमान कैसे गिरेगा, या किस तरह से हम डगमगाएंगे। किने ना चला 300, किसी का नहीं चला, घर वाले रो पीट सब कुछ कह कूक के रह गए। अब ध्यान से सुनो क्या होता है। ये सारी खबर वो मुसलमानों को जो अफसर था, जिनके पास लोहाना जाति के लोग बंद थे, उनको पता चल गया।
अब उसने एक एसओ को, दरोगे को भेजा कि जा तू पता कर और उनसे कह कि भी सब लोग अपनी जाति के लोगों को छुड़ा के ले गए हैं और तुम यहां आकर के भी बैठे हो। अब वो जाता है, जाके जब चर्चा सुनता है तो भूल भाल ही गया कि मैं किस काम से आया हूं। 15-20 दिन ऐसे बीत गए। फिर बड़े अफसर ने पूछा, भाई क्या बात है, मामूली से काम के लिए आपको भेजा था। कहने लगे जी आज पूरी रिपोर्ट लेके आऊंगा। अब चर्चा के बाद वो जाके स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी आपकी पत्नी बंद में है और आप मगन होके कथा में बैठी, हाँ उनका टैक्स कौन देगा? स्वामी जी कहते मैं तो किसी का पति हूं ही नहीं, मैं नहीं किसी का पति, इनका पति तो अक्षरातीत है, जाओ उससे पैसे मांग ले, मेरा उनसे कोई संबंधी नहीं है। इन बात 28 साल में इस तरह से 28 के साल में रहे मस्कत में, मस्कत बंदर में रहे। अब उसके बाद क्या होता है, ये सूचना ध्यान के साथ, अभी भैरव ठक्कर नहीं लाते भाई, रूपा और राधा को पता चल गया। अब वो आके जब चर्चा सुनी पहचान की, फिर बाईजुराज भी आ जाते हैं। अब देखो सब जो 1922 में बंद में आए थे उनके जाति वाले लोग छुड़ा के ले गए। 28 के साल तक कहां से पैसा हुए। अब जब राज्य पर छोड़ा तब आवासी बंदर में एक भैरव ठक्कर सेठ रहता था, उसके घर शादी लगन का काम हो रहा था और वो इतना पैसे वाला था, अरबोंपति था। तो जाति वालों ने ताना दिया, ओ सेठ किस बात की जो है मूछें बगाड़ता है, लोहाना जाति के लोग मस्कत बंदर में बंद में हैं और आज दिन तक तुम्हें सुध नहीं आई, उन्हें छुड़ा के लाता। कहने लो अभी लो, ये कौन कर रहा है? राज्य महाराज कर रहे हैं। अब अपने मैनेजर को, चाकर को भेजा कि जाके पता करके आ कितने आदमी हैं और कितना पैसा देना पड़ेगा। सुंदर साथ जी उस समय आके पता किया कि लोहाना जाति वालों पर 70,000 रुपया, आज कितने अरबों का संख्या बन जाएगी, इतना देना है। आके बताया सेठ जी इतना देना पड़ेगा। कहने के बस कैशियर को बुलाओ, ला भाई 70,000 रुपया गठरी बांध, मैं खुद साथ चलता हूँ। जा करके पैसा जमा कराया और जितने भी लोहाना जाति के लोग थे उनको बंद से छुड़ाया। तो उन्होंने कहा चलो भाई अभी थोड़े दिन मेरे घर। कहने लगे ना हमारे स्वामी जी यहाँ पर हैं। तब उनके कहने पर श्री जी के चरणों में आया, चर्चा सुनी, तब उसको पहचान हुई। तब उसने कहा हे धनी आप यहाँ तक तो आए हो, आवासी बंदर यहाँ से निकट है, कृपा करके आप वहां चलो। अब उसकी ये फरियाद करने पर कि भी इसने बिन कहे सुंदर साथ के लिए 70,000 रुपया खर्च कर दिया है, तो हम क्यों ना जाएंगे। कह दिया चलो हम आपके साथ चलते हैं। भैरव ठक्कर आवासी बंदर में श्री जी को और लोहाना जाति वालों को लेके पहुंच गया श्री मामद के साथ जी। और आप धाम के धनी कहते हैं सुंदर साथ जी, बहुत मस्तक बितक, मस्कत बंदर की बहुत बड़ी बीतक है। सो आगे मजकुर होएगा। कहाँ आगे, कहाँ बस जब परम धाम जाओगे तब पता चल जाएगा आगे चल के कि कितना बड़ा कांड वहां हुआ था। कहो आवासी बंदर बुजरक। अब आवासी बंदर की सुनो, दोहराओ बस और क्या। कहो आवासी बंदर बुजरक, कहो आवासी बंदर बुजर, श्री मामती के साथ जी। श्री मामती के साथ जी है बोल खावी करी रे मुने दीदो वदेश अवगुण जे मैं की दावाला तेणी तमे हजी ना मुकोरीस वचन वाला जीना वाले रारे लागे वचन वाला सारे सुंदर साथ गाए वचन वाला जीना
रारे लागे वचन मुने मीठ डारे लागे वचन वाला जीना मीठ डारे लागे वचन वाला मुने मीठ डाले लागे वचन वाला जीना वाले रारे लागे बोलो वचन वाले रारे लागे वाले रारे लागे वचन वाला जीना वाले राले लागे वचन संभला चर्चा मीठड़ी बाण रे संभला चर्चा मीठड़ी संभला चर्चा मीठड़ी बाण रे संभला चर्चा मीठड़ी बाण रे संभला वचन जे तार तम तणारे वचन जे तार तम तणारे हवे नहीं मोको निर्वाण रे वचन वाला जीरा वाले रारे लागे बोलो वचन वाला हाँ वचन वाला जीना वाले रारे लागे वचन वाला मुने मीठरड़ा रे लागे वचन वाला जीना वाले रारे लागे हाँ वचन वाला एक पुरी माँ आपन बैठा एक पुरी माँ आपन बैठा मुने की दी परदेस मुने की दी परदेस मुने एक पुरी माँ आपन बैठा एक
वचन वाला जीना वाले रारे लागे। बोलो वचन मुने मीठरड़ा 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 रे लागे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। वचन वाला वली कैसो जे निर्दोष थाए जे। ओ वली कैसो जे निर्दोष थाए जे। पण नथी थाती निर्दोष काई हूँ। थणी सामी बेसिया मौजल मां। थणी सामी बेसिया मौजल मां। लेखो केणी विधे करूं लेखी केणी विधे करूं। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। वचन वाला जीना बोलो वचन वाला जीना वाले रारे लागे। वचन वाला मुने मीठरड़ा 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 रे लागे। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। वचन वाला हवे हूँ आविस तम पासे। हवे हूँ आविस तम पासे। तू जाइस नाठो क्या है। तू जाइस ना हवे हूँ आविस तम पासे। हवे हूँ तू जाइस नाठो क्या है। तू छेतरी घणा दिन मुके आगे ते। छेतरी घणा दिन मुने आगे ते। बार बूटी त्याए। वचन वाला जीना वाले रारे लागे। वचन वाला हाँ वचन वाला जीना वाले रारे लागे। वचन वाला आप पोल खावी करी रे। मुने दीदो विदेश। अवगुण जे में कीदा वाला। तेणी तमे हजी न मुकोरीस। चर्चा जे श्री मुख तड़े सुंदर वाण वचन के। एना विचार मोसो करू रे वाला। मोकलो मेली निमन रे। अंग मंग नमाए रे वाला। हवे तो सो करूं कहीं पर। पहलू अंग भीड़ी ने दाज भाजू।
बंदर एक पुरी में आपन बैठा, एक पुरी में आपन बैठा, एक मुने की दी परदेस, मुने की दी परदेस, मुने की दी वीरे तणी जेवा तो मारा वाला, वीरे तणी जेवा तो मारा हूँ तमने आवी कहेस, वचन वाला जीना वाले रारे लागे, वचन वाला वचन वाला जीना वाले रारे लागे, वचन आप फूल खावी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण नु सु काम पड़े, आप फूल खावो मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण नु सु काम पड़े, जारे पैरियों ते कंकण हाथ, वचन वाला जीना वाले रारे लागे, वचन वाला मुने मीठरड़ा 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 रे लागे, वचन वाला जीना वाले रारे 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 लागे। मति के साथ जी है बहु मस्कत की बिताक, सो आगे मजकुर होएगा, कहो अवासी बंदर बुजराक, कहो अवासी बंदर, अवासी बंदर में आवासी बंदर में आप हक श्री राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अनादि अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज तीन स्वरूपों की बीतक लिखते हुए, पहला स्वरूप बसरी, फिर मलकी और अब हक की सूरत, अर्थात साक्षात पार ब्रह्म जब उनके तन में विराजे हैं, वह लीलाएं कि किस तरह से कितनी कठिनाइयों के साथ एक एक आत्म को जगाना। तारतम देने का नाम खाली जागनी नहीं होती है, वो तो गुरु चेले का संबंध हो जाता है। अब मस्कत बंदर आप धाम धनी फरमा रहे हैं कि सुंदर साथ जी बहुत बड़ा विस्तार है, आगे सबको पता चलेगा जब परम धाम में आत्माएं उठ के खड़ी होंगी। अब इसके पश्चात अवासी बंदर, ये भी अरब के अंदर ही था। ये कारण था बायजू राज का बंध में जाना
कितने सुंदर साथ जो मस्कत में थे उनकी आत्मा जागृत हुई, उन्होंने पहचाना ये कौन है। अब अवासी बंदर का प्रसंग शुरू हो रहा है। वहां पर एक भैरव ठक्कर सेठ रहता था। भैरो रहे सिरदार, भैरव ठक्कर वहां रहते थे, अपनी न्यात छुड़ावने। अब यहाँ से इसके साथ संबंध होता है अपनी न्यात, जाति के कुछ लोगों को छुड़ाने के वास्ते, ताकि सगे संबंधियों में मेरा मान हो, मैं ऊंचा कहलाऊं। क्योंकि करोड़ोंपति सेठ था, तो सेठों को हर वक्त सगे संबंधियों में मान की ही चिंता रहती है। अब हुआ खबरदार, खबरदार हो गया कि छुड़ा के लाऊंगा। भेजे अपने आदमी, अपने आदमियों को मस्कत भेजा कि जाओ भाई पता करके आओ कि लोहाना जाति के कितने लोग हैं और 4 साल हो गए उनको, कितना टैक्स है, फिर लेके चलेंगे। मस्कत बंदर में, मस्कत बंदर में वो उनके आदमी गए, छुड़ाए लाया नाथ को। और उन्होंने आके बताया 70,000 लॉरी उस समय पैसे को, रुपए को कहते थे, बस ले गया। उसके लिए उस समय 70,000 कुछ भी नहीं था, इतना बड़ा करोड़ोंपति सेठ था। जाके अपने सब लोहाना जाति के लोगों को छुड़ा के ले आया आवासी बंदर में अपने। आवासी बंदर ले आया, स्वामी जी को भी साथ ले आता है। भाई मुलाकात भैरव से, अब भैरव ठक्कर से जब मुलाकात हुई, श्री जी साहेब जी सो जब श्री जी से मुलाकात होती है मस्कत में, अपने घरों ले गया। अब अपने घर ले जाता है, खिदमत करने लगा, तब सेवा करने लगा। क्यों? जिस हवेली में खुद रहता था उसमें स्वामी जी को नहीं ठहराया, क्योंकि मांसाहारी था, दारू पीता था, सेठ था तो और क्या करता, और हुक्का भी पीता था। इसलिए स्वामी जी को दूसरी हवेली में खूब अच्छा आसन लगाया और सुंदर साथ की भी पूरी व्यवस्था की। यहाँ बिछौना बिछाए के, और बिछौना पलंग बिछा के तहाँ पधराए श्रीराज, स्वामी जी को पधराया। रसोई होत एक तरफ है और रसोई एक तरफ होती है। लगे चर्चा के काज। अब स्वामी जी जाते हैं तो करना ही क्या होता है, चर्चा के काम में लग गए। आगे आए बैठे हैं भैरव सेठ। भैरव सेठ आगे आके बैठता, भी मैं लेकर के जो आया हूँ सुनूं तो सही क्या ज्ञान है। अपने कबीले समेत, अपने कुटुंब कबीले परिवार सहित ब्रज लीला की चर्चा। अब जहाँ दुनिया थक जाती है वहाँ श्री जी का ज्ञान शुरू होता है। कोई भी दुनिया वाले, चाहे गीता है, चाहे भागवत है, चाहे वेद है, चाहे शास्त्र है, निराकार से आगे का कोई मतलब ही नहीं। अगर कुछ लिखवा भी दिया तो आज वल्लभाचार्य मार्ग वाले क्या भागवत को समझ गए? मुख से मंत्र भी बोलते फिरते हैं, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और इसी वृंदावन में जा रहे हैं। नित्य फिर किसको कहते हैं? तब स्वामी जी बताते हैं कि भाई ये ब्रह्मांड क्षात पुरुष का है, ये नाशवान है, और जब महाप्रलय होगा 14 लोग 5 तत्व और 3 गुण का लय हो जाएगा, तो योग माया तो नित्य है, अखंड है, ब्रिज और रास वो वहां पर है। सुन चर्चा सिपाहिया, और चर्चा सुन के कुछ समझ भी आने लगी। भाई दोपहर बैठक, दोपहर 6-6 कलाक स्वामी जी बैठ करके और सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं। कहो को खबर ना काल की। अब जो चर्चा सुनने वाले होते हैं ना, जिनको तड़प होती है, जिनको लगन होती है, जिनको आत्म चोट लगती है। क्यों? एक तो अरब देश था, मुसलमानों का देश, और फिर वहां कोई साधु संत जावे कैसे, और पहुंच भी गए आत्माओं के कारण से तो स्वयं पार ब्रह्मक्षातीत पहुंचे। ऐसे मुखारविंद, ऐसी अखंड चर्चा सुनने वाले भी मुग्ध हो जाते हैं। 6-6 कलाक बैठे चर्चा सुनते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। रे 6 कलाक बीत गए क्या? ना रही सुख आड़े शक, ना रही आड़े सुख के सुख में कोई शक की फिर बात ही नहीं। जो आदमी मगन होकर 6-6 कलाक चर्चा सुनेगा तो सुख नहीं होगा तो और क्या होगा? रसोई की अरज भाई। अब
उधर